फिलीपींस के जंगल रात में शोर नहीं करते। यहाँ रात का मतलब होता है रुक जाना, हवा का, जानवरों का, आवाज़ों का। और जब जंगल रुक जाता है तब एक चीज़ चलती है। वो भागती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो बैठती है और देखती रहती है। इसका नाम है कपरे। वेलकम टू आवर शोर्स मेरे भूतो। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ जो पेड़ पर बैठकर तुम्हारी गलती का इंतज़ार करती है। कपरे को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, उसे फोकलोर बोल देते हैं, मिथ कहकर इग्नोर कर देते हैं। पर जो लोग रात में फॉरेस्ट ट्रेल्स पर भटकते हैं, जो लोग अकेले सफ़र करते हैं, जो लोग पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, वो कपरे के नाम मजाक में नहीं लेते। क्योंकि कपरे का डर अटैक से पहले शुरू हो जाता है। कपरे का साइज ही पहली वार्निंग होता है। आई विटनेस डिस्कशंस में एक बात कॉमन है, ये चीज़ इंसान से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। 6 फीट नहीं, 7 फीट नहीं, कभी कभी 10 फीट से भी ज़्यादा। बॉडी बल्कि नहीं होती, पर वेट का अंदाज़ा मोमेंट से लग जाता है। जब कपरे पेड़ पर शिफ्ट करता है तो ब्रांच बैंड होती है, लेकिन टूटती नहीं। जैसे पेड़ भी जानता हो कि उसे संभालना है। कपरे का चेहरा रेयरली क्लियर दिखता है, इसलिए नहीं कि वो शैडो में होता है, बल्कि इसलिए कि दिमाग उस डिटेल को प्रोसेस ही नहीं करते। आंखें कभी ग्लो करती हैं, कभी छुप जाती हैं, कभी दिखती हैं, कभी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाती हैं अंधेरे में। और नाक की बात करें, फ्लैट और ब्रॉड जैसे स्मेल के लिए बनी हो। मुंह की बात करूँ तो ज़्यादा क्लोज रहता है, मतलब बंद रहता है, ज़्यादा खुलता नहीं है, अजीब सा मुँह है। कपरे का नाम बोलना नहीं, उसका काम देखना है, क्योंकि यार वो ना कुछ अजीब सा होता है, काफ़ी आइकन से गोरिल्ला टाइप का, एक बीस्ट टाइप का होता है कुछ वो। और फिर आती है वो चीज़ जो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती है, स्मोक। हाँ जी, धुआं। कपरे को अक्सर एक पुरानी थिक सिगार के साथ देखा गया है, यानी कि सिगार समझते हो गया, जैसे पुराने टाइम के पायरेट्स पीते थे। स्मोक वाइट नहीं होता, वो ग्रे या ब्राउन होता है और हवा में घुलता नहीं, लटकता रहता है। लोग पहले सोचते हैं कोई और ट्रैवलर होगा या कोई लोकल होगा, और यही गलती होती है। कपरे ट्रैवलर्स को कन्फ्यूज करता है। ये डाइट अटैक ने तो आखिर वो करता क्या है? तुम्हें गलत पाथ पर भेजता है जानबूझ के। तुम्हें लगता है कि तुम सर्कल में चल रहे हो, तुम्हें लगता है तुम किसी को फॉलो कर रहे हो। कपरे कभी सामने नहीं आता, वो पेरिफेरी मतलब कि आसपास गोल गोल घूमता ही रहता है, तुम्हारी आंखों के किनारे पर, तुम्हारी सुनाई के बिल्कुल पास। लोगों ने बताया है कि कपरे के प्रेजेंस में कंपास काम नहीं करता, फोन सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, टाइम का सेंस बिगड़ जाता है। 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे का लगता है, और 3 घंटे का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। कपरे का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट उसकी पेशेंस है यार। प्रेडेटर्स अटैक करते हैं, कपरे इंतज़ार करता है। वो देखा है, तुम थक रहे हो, तुम पैनिक कर रहे हो, तुम पानी ढूंढ रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ होने लगता है। और जब तुम वीकेस्ट होते हो, जब तुम बैठ जाते हो बहुत ज़्यादा थक हार के, जब तुम पेड़ के नीचे रुकते हो, तब कपरे अपना नेक्स्ट मूव करता है। इस मूवमेंट में कोई स्पीड नहीं होती, सिर्फ वेट होता है। ब्रांच से ज़मीन तक एक स्लो डिसेंट, आराम से ले, धीरे चलना। और जब कपरे ज़मीन पर आता है तो स्मेल चेंज हो जाती है स्मोक के साथ, और एक और स्मेल मिल जाती है, एक मिट्टी की मेटालिक और स्लाइटली सड़ी हुई स्मेल। ये स्मेल ज़्यादातर मतलब रुकती नहीं वहाँ पे, ज़्यादा देर आपको वहाँ पे आप उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि कपरे ज़्यादातर ज़मीन पर रहता ही नहीं है यार, ये ज़्यादा पेड़ों पर ही रहता है, ब्रांचेस में ही, क्योंकि अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है बहुत ही अच्छी तरीके से। डाइट अटैक्स के केसेस कम है, पर जो है वो डिस्टर्बिंग है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया सडन प्रेशर ऑन चेस्ट, थ्रोट का स्क्वीज विदाउट विजिबल हैंड्स, ब्लैकआउट विदाउट इंजरी, और जब वो होश में आए तो वो कहीं और ही थे, किसी और जगह, कभी कभी जंगल के एज पर, कभी कभी रोड के पास, जैसे कपरे ने डिसाइड किया हो कि अभी काफ़ी है इनको डराना। ग्रूसम केसेस में जो लोग पूरी तरह रिकवर नहीं हुए, उनको हुआ क्रॉनिक डिसओरिएंटेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार,
बुखार जुकाम बहुत ही बुरी तरीके से, और नाइट टेरर्स, पूरे सपने आना, फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड इवन इंडोर्स। और उनको सपने आते थे, घर में रहते थे, उनको ऐसा लगता था कि हमें कोई देख रहा है, चाहे वो सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, उनको फील होता था कि हमें कोई देख रहा है। उनके ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। एक ट्रैवलर ने ये कहा था, मुझे लगता था कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, पर कभी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसका स्मोक दिखता था मुझे। कपरे का एक और डिस्टर्बिंग डिटेल उसका अटैचमेंट है। लोकल बिलीफ के मुताबिक कपरे किसी एक जगह को क्लेम करता है, एक पार्टिकुलर पैड, एक पार्टिकुलर ट्रेल, एक पार्टिकुलर हिल, और तुम बार बार वहाँ जाते हो तो कपरे तुम्हें याद रख लेता है। और याद रखना प्रेडेटर्स के लिए वीकनेस होती है। वॉचर्स की डीप पैटर्न कपरे को ल्यूर करने के लिए कोई बेट नहीं होता, यानी कोई शिकार नहीं होता। इसका बेट होता है ह्यूमन एरर, यानी तुम्हारी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस, डिसरिस्पेक्ट, रात को अकेले ट्रैवल करना, पेड़ के नीचे रुक जाना, अगली बार पेड़ के नीचे बैठ के रात भर गुजारना। इसलिए लोकल्स कुछ जगह पर आज भी ऑफरिंग रखते हैं, ना इसलिए कि कपरे खुश हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो इग्नोर करे। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूँ मैं तो कुछ लोग बोलते हैं हेलुसिनेशंस है, स्लीप डेप्रिवेशन, कार्बन मोनोक्साइड एक्सपोजर है, पर प्रॉब्लम ये है हेलुसिनेशंस कंसिस्टेंट नहीं होती है यार। और कपरे के डिस्क्रिप्शंस डेकेड्स से सेम है, सेम पॉस्चर, सेम स्मोक, सेम साइलेंस। कपरे का डर गो नहीं है, वो खून से नहीं आता, वो आता है इस रियलाइजेशन से कि तुम जंगल में अकेले नहीं हो, और जो तुम्हें देख रहा है वो तुमसे ज़्यादा वक्त रखता है। कपरे को जल्दी नहीं होती, तुम्हें होती है। सबसे अनकंफर्टेबल थॉट ये है, अगर कपरे रियल है तो वो सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है। वो ह्यूमंस को नहीं मारता, वो उन्हें थका देता है। और जब इंसान थक जाता है तो जंगल अपना काम खुद कर लेता है। कपरे कोई मॉन्स्टर नहीं है यार जो तुम्हारे पीछे आता रहे, या कोई विलन नहीं है जो तुम्हें मारना चाहता हो। मैं कहूँगा वो एक वॉचर है, एक जज, एक बाउंड्री। फिलीपींस के जंगल में जब रात को स्मोक दिखे और कोई आवाज़ ना आए तो याद रखना, अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो तुमसे बात भी करे। कभी कभी सिर्फ देखा जाना ही काफ़ी होता है, और कपरे कभी आँख नहीं झपकता, ये बात याद रखना। सो ये थी हमारी ऐसी अजीब क्रीचर के बारे में स्टोरी। क्या पता ये हो, क्या पता ये ना हो, और अगर है ये तो कौन से जंगल में पाया जाता है, who knows। सो दिस आर शूअर्स साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को। ऐसे ही फैंटेसी एनिमल्स और फोकलोर्स मिलाता रहूँगा, देखते रहना मेरी भूतों।